हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज मैच द एंट्रीज given in column A with appropriate ones in column B. Column A and column B. Inertia, action and reaction, unit of friction, lubricants, unbalanced force, friction, simple pendulum, elastic potential energy, coefficient of friction, and work. Variable velocity, time period changes with change in length, dimensionless and unitless quantities, stretch rubber band to reduce force of friction, inability to change the state of rest on its own, change in kinetic energy, opposition to the relative motion, acts on two different bodies and Newton. So for these questions we are using key concept. यहाँ पर हम key concept use करेंगे, वो हो जाएगा आपके पास वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आपका जो भी वर्क डन होता है दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ अब यहाँ पर हम हर एक को मैच कॉलम ए को कॉलम बी से कनेक्ट करना है. अगर फर्स्ट की बात करें सो दैट इज एनर्शिया. सो एनर्शिया की बात करें तो एनर्शिया क्या होता है? इन एबिलिटी to change the state of rest, the state of rest on its own. अपने आप से जो है उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हो सकता. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ऑन. तो एफ जो हो गया वो ए का हो गया. ठीक है. देन नेक्स्ट यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए का आंसर एफ हो गया. अब सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड इज एक्शन एंड रिएक्शन. यहाँ पर आ गया आपके पास एक्शन एंड रिएक्शन. तो इसकी अगर बात करें तो ये क्या होता है आपके पास? एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. सेम बॉडी पे एक्शन एंड रिएक्शन नहीं हो सकता. तो ये हो जाएगा आपके पास एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस में जाए तो ये आपके पास जे हो जाएगा. तो यहाँ पर हो गया आपके पास बी और आई आपका आंसर हो गया. देन नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट क्या है आपके पास? यूनिट ऑफ फ्रिक्शन. तो यहाँ पर आ गया आपके पास थर्ड वन इज यूनिट ऑफ फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन की यूनिट क्या होगी? अब अगर हम ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका एक फोर्स ही होता है. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास जे, दैट विल बी न्यूटन, बिकॉज हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. सो यूनिट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूटन. दिस इज ऑल्सो अ फोर्स. तो यहाँ पे सी जो है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? तो सी जो है वो आपका जे से कनेक्ट होगा. तो यहाँ पर जे आ गया. अब आ गया आपके पास फोर्थ वन, दैट विल बी द ल्यूब्रिकेंट्स. अगर हम ल्यूब्रिकेंट्स की बात करें तो आपको पता है कि लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स. यहाँ पर आ गया आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस किया जाता है. तो यहाँ पर टू रिड्यूस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि आपका ई हो गया. तो यहाँ पर आपका डी से जो कनेक्ट होगा वो होगा आपके पास ई. अब यहाँ पर फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका? फिफ्थ हो गया लुब्रिकेंट्स हो गया. देन अनबैलेंस्ड फोर्स. यहाँ पर आ गया आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स. अब अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास? इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स में ना हमेशा आपकी वेलोसिटी जो होती है वो वेरिएबल होती है. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी. दे हैव वेरिएबल वेलोसिटी. तो वेरिएबल वेलोसिटी कहाँ है आपके पास? यहाँ देखा जाए तो ये रहा आपके पास ए पार्ट. सो ई से आपका कनेक्ट हो गया ए. सो ई और ए कनेक्ट हो गए. यहाँ पर आ गया आपके पास ई एंड ए. अब सिक्स्थ की बात करते हैं तो सिक्स्थ क्या है यहाँ पर आपके पास? फ्रिक्शन है. सिक्स्थ आपके पास है फ्रिक्शन. और इसकी बात करें तो फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा आपके पास? फ्रिक्शन में हो जाएगा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन. आपको पता है ये हमेशा अपोजिट में लगता है. सो अपोजिट
टू रिलेटिव मोशन, जो भी मोशन चल रही होगी ना, हमेशा उसके अपोजिट में लगता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पर होगा आपके पास अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, यानी कि यहाँ पर F और H कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हो गया आपके पास F के साथ H कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो ये हो गया आपके पास सेवेंथ वन। सेवेंथ में क्या है, दैट इज सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पर आ गया आपके पास सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। तो इसकी अगर बात करें तो टाइम पीरियड चेंज होता है विद चेंज इन लेंथ। तो यहाँ पर आ गया आपके पास टाइम पीरियड चेंज विद चेंज इन लेंथ, विद चेंज इन लेंथ। यहाँ पर लेंथ और जी पे डिपेंड करता है आपका सिंपल पेंडुलम का। तो यहाँ पर चेंज विद चेंज इन लेंथ, ये हो गया बी पार्ट, यानी कि जी और बी कनेक्टेड है आपके। यहाँ से आपका कनेक्ट हो जाएगा जी विद बी, ये हो गया आपके पास जी एंड बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ आ गया आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा स्ट्रेच रबर बैंड में होता है। ये कहाँ पर होगा आपके पास, स्ट्रेच्ड रबर बैंड जो आपका स्ट्रेच्ड रबर बैंड होता है उसमें होता है इलास्टिक पोटेंशियल आपका। तो यहाँ पे कहाँ चला जाएगा ये स्ट्रेच्ड रबर बैंड, तो H जो है वो D से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ गया आपके पास H एंड D, ये आपका 8th पार्ट था। सो H विल बी कनेक्टेड टू D। नाउ 9th की बात करें तो 9th क्या है आपके पास, 9th इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज 9th वन इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स का एक कोफिशिएंट होता है। तो इसका क्या रिलेशन है, इसमें क्या होता है आपके पास, डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डायमेंशन लेस, दिस इज डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस होता है। ये आपका डायमेंशन लेस और यूनिट लेस होता है। तो अगर हम ऑप्शन में जाएं तो डायमेंशन लेस और यूनिट लेस, ये हो गया आपके पास आई जो है वो आपका सी से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास आई विल बी कनेक्टेड टू सी। नाउ 10th पार्ट की बात करें तो 10th पार्ट है आपके पास वर्क। सो वी नो दैट कि वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये रहा आपके पास। तो J से G कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास J इज कनेक्टेड टू G। So these are the final answers. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.